में जो सरोवर था उसमें स्नान किया और भगवती दुर्गा के पूजन के लिए मंदिर में गई। सब सखियां गई लेकिन एक सखी नहीं गई। संत जन कहते हैं कौन सखी थी? बोलिए वही सखी थी जो नगर दर्शन के दिन जो कल ऊपर से फूल फेंक करके राम को मारी थी। वही सखी थी कि पता लगाएं वो दोनों राजकुमार आए हैं या नहीं, चुनौती स्वीकार किए हैं या नहीं। तो देखने गई थी। देखन बाग कुंवर दुई आई। सब सखी गई पूजन किए लेकिन एक सखी से संग बिहाई साथ छोड़ दी। कहाँ गई थी? बोले गई रही देखन फुलवारी देखने गई थी। जब राम जी को देखी, महाराज क्या कहना, राम जी को देखी तो अपने आप को भूल गई, अपने आप को भूल गई, सब सुध भूल गई, लड़खड़ाती हुई, कभी हंसे कभी रोवे। भगवान को देखने पर यही होता है, भगवान को देखने पर यही होता है। शरीर रोमांच हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। महाराज सखी ने जब देखा रघुनंदन को और लक्ष्मण को प्रसन्न हो गई। जानकी जी के पास आई, बोली जानकी जानकी जानकी, गिर पड़ी। सखियों ने कहा क्या हुआ? अरे क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या सदमा है, बीमारी है। अरे तुझे बीमारी हो गया कारे, तुझे बीमारी हो गया, किसी बात का सदमा लग गया, तेरे किसी अंग में कोई पीड़ा हो गई, तू रो भी रही है, हंस भी रही है, गिर रही है, चल रही है, क्या बात है बता तो सही। बोले अब मत कहो, मत कहो, मैं क्या बोली? बोले कुछ तो बोल। बोले बोल नहीं सकती। एक श्यामल है एक गोर है, लेकिन उसके विषय में कह नहीं सकती, उसके विषय में कह नहीं सकती। महाराज क्यों? बोले गिरा या नयन, नयन में जिह्वा नहीं, नयन तो देखा लेकिन नयन के पास जीभ नहीं है। गिरा नयन, नयन बिनु बानी। जीभ बोल सकता है लेकिन देख नहीं सकता, नेत्र देख सकता लेकिन बोल नहीं सकता, जीभ बोल सकता लेकिन देख नहीं सकता। अब जब ऐसा व्याख्या हुआ तो जितनी सखियां थी सब उत्साहित हो गई, चलो देखे, चलो देखे, चलो देखे। सीता जी ने कहा क्यों चलोगी, पहले पूजन करो। बोले पूजन हो जाएगा बाद में भी, चल देख, अभी दिन पड़ा है पूजन के लिए, चलो देख ले। तब तक एक बोली कहीं वही तो नहीं, अरे सखी कहीं वही तो नहीं जो कल नगर देखने आए थे, जिनके सौंदर्य का प्रशंसा पूरे मिथिलावासी कर रहे थे। वही तो नहीं, वही राजा के लड़के राजकुमार। तब तो जानकी जी ने कहा हमको भी देखना चाहिए, कल तो देख नहीं पाए थे, आज चले। सीता जी चली अष्ट सखियों के बीच में। जब चली तो सीता जी के पायल, हाथ के कंगन और कमर में जो करधनी थी वो बजे। अरे कंकन किंकने नूपुर धोनी सुनी, कंकन किंकने नूपुर धोने सुनी। कहत लखन राम हृदय गोने, कंगन के नूपुर
दुंदुभी दीनी माना हूँ मदन दुंदुभी दीनी माना हूँ राम जी ने कहा कि मानो आज कामदेव ने नगाड़ा बजा करके घोषणा करके चढ़ाई कर दिया। काम ने सोचा कि सब पर विजय प्राप्त कर लिए, अब राम पर विजय प्राप्त करें। मानो हूं मदन दुंदुभी, दुंदुभी मतलब नगाड़ा, कहते डंके के चोट पर। काम ने युद्ध के लिए ललकार दिया है, काम ने युद्ध के लिए ललकार दिया। आज काम राम पर विजय प्राप्त करना चाहता है लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण जी बोले नहीं। राम जी कौन है? नारायण। ए राम जी कौन है? बोले राम जी ज्ञान है। ध्यान दे, राम जी क्या है? बोले ज्ञान है। लक्ष्मण जी बोले वैराग्य स्वरूप। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य और जानकी बोले भक्ति। ज्ञान भगति जन तन धरे, अध्याकांड में गोस्वामी जी ने कहा मनो ज्ञान वैराग्य भक्ति शरीर धारण किए हैं। मतलब जब अच्छे से अच्छे ज्ञानी हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन जब भक्ति आती है ना तो सारा ज्ञान बह जाता है। जब भक्ति ज्ञानी के जीवन में जब भक्ति आती है महाराज तो ज्ञान अलग पड़ा रह जाता है, तब तो भक्ति के बोल बोलता है। उधो बुद्धि सत्तमः, जो उधो बृहस्पति के शिष्य थे, लेकिन जब वृंदावन गए और जब गोपिकाओं के उस प्रेम को देखा तो महाराज ज्ञान बह गए, ज्ञान सब बह गए। ये होता है वाकई। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन जब भक्ति आ जाती है तो हृदय जो होता है महाराज निर्मल हो जाता है, और भगवान का नाम भी सुन ले तो नेत्र से जल गिरने लगते हैं। हम लोग तो दर्शन किए हैं। पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी 14 विद्या के जो प्रकांड विद्या, आप उनके पास अभी भी जाइए, आपको नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन आप वेद का कोई बोलिए, अगर गलत बोल रहे हैं तो तुरंत बोल बैठते हैं। वेद पुराण गीता भागवत जिन्हें कंठ, जिन्हें सारी विद्याएं कंठ हैं, गणित का कोई भी आप सवाल लेकर के जाइए हल कर देते हैं। जो उम्र भर कर्मकांड और ज्ञान में जीवन यापन किया, आज दशा है जब उनको हम लोग देखते हैं तो अपने आप को धिक्कारते हैं। एक हम लोग यदि कोई जानकी कहा दे, हनुमान कहा दे तो रोने लगते हैं चिल्ला चिल्ला करके। पिछले वर्ष प्रयागराज में दास भी था, प्रयागराज में कथा में पद गा रहे थे कलाकार लोग कि है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। इतना सुन करके वो जिस कुटिया में थे वहां से जोर जोर से चिल्लाए और भागे, चिल्ला करके भागे महाराज, झूठ नहीं पाते। हाँ राम ऐसा। तो ज्ञानी के जीवन में जब भक्ति का प्रवेश होता है तो सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाता है, फिर तो भक्ति की बोली बोलता है। मानो आज भक्ति आ गई, भक्ति के आने से ज्ञान स्वरूप राम जी विचलित हो गए, ज्ञान सब धरा का धरा रहेगा। लेकिन लक्ष्मण जी कौन है? बोले वैराग्य, वैराग्य मौन रहता है।
वैराग्य बोलता नहीं है, जो बोलता है वो वैरागी नहीं। हम इतने वो हैं, हम इतने वो हैं, कुछ नहीं। वैराग्य मौन रहता है, कहीं भी देखो। लक्ष्मण जी बोले नहीं। राम जी ने कहा मानो मदन दुंदुभी देनी, मानो आज काम ने दुंदुभी दिया है। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपमन झनकार उठा। ये पायल की आवाज को सुन करके पूरा ये जो छम छम पायल हो रहा है ना, बाजे ये आवाज सुन करके पूरा ये जो वन है वो झनकार मार रहा है। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। और ये जो वृक्ष है छा गई सरसता इन कलियों में, और भ्रमरों का आदर गुंजार उठा। श्री राधे श्याम जी लिखते हैं, राधे श्याम रामायण। राम जी ने कि कहा हे लक्ष्मण ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं है। हमें लग रहा है कि ये जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, जब सीता जी को देखे राम जी एक दृष्टि पड़ी तो कहा लक्ष्मण ये जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे ये वो स्वरूप है। विचलित हो गए, और ये कोई और नहीं, ये जनक की पुत्री ही है। क्योंकि राम जी जनक की पुत्री के बीच में जानकी के विषय में सुने थे। बोले तात जनक तनया यह सोई, ये वही है। राम जी जानकी को देखे मुग्ध हो गए। अब लोग कहते हैं कि राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। लेकिन ऐसा वर्णन कहीं ग्रंथ में हम तो नहीं पाए। जब राम जी जानकी को देखते हैं तो जानकी जी अपना सिर नीचे कर लेते हैं, और जब जानकी जी राम जी के तरफ देखती हैं तो राम जी सिर नीचे कर लेते हैं। नेत्र मिलाए नहीं। चारों नेत्र जो हैं वो एक दूसरे को देखने के लिए एकदम लालायित है। राम जी के नेत्र जानकी को, जानकी के नेत्र राम जी को देखने के लिए लालायित हैं। लेकिन मर्यादा आ जाती है। देखिए हमारे यहाँ बड़ी मर्यादा है। आज लोग प्रेम की दुहाई देते हैं, प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन यदि देखा जाए धर्मशास्त्र में हमारे प्रेम होता है तो कितनी मर्यादा होती है। प्रेम में कितनी मर्यादा है। शकुंतला और दुष्यंत, शकुंतला और दुष्यंत के चरित्र को पढ़ो। जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो दुष्यंत ने यही कहा, अपनी मंत्री से यही कहा, इनको देखकर मेरा मन मोहित हो गया, मेरा मन इनको देखकर मोहित हो गया। लेकिन मेरा मन आज इनको देखकर मोहित हो गया। ये ब्राह्मणी है, ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय। ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय, और मेरा मन मोहित हो गया। मेरा मन आज कुमार को ढूंढ लिया। फिर कहते हैं कि मुझे अपने मन पर विश्वास है, मेरा मन गलत नहीं हो सकता, मेरा मन गलत नहीं हो सकता। ये क्षत्राणी है, ब्राह्मणी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा मन, मेरा निर्मल मन किसी ब्राह्मणी से प्रेम नहीं कर सकता। आज प्रेम की दुहाई देता है। अगर प्रेम भी करना है तो शास्त्र पढ़कर प्रेम करो।